अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है, तमाम अंबिया के सरदार हमारे और आपके आका और तमाम वलियों का सरदार हमारा गौस। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बिल्कुल एक छाट की चीज मिली हमें। ये बोलते ना चुनिंदा चीज जिसको हम चुन नहीं सकते थे, हाँ चुन नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी बड़ी करम नवाजी हम पर फरमाई, गौस पाक जैसा शीख हमें अता फरमा दिया। और कैसा शीख यानी 70,000 का मजमा है। ऐसा शीख जो अभी यहाँ पर बैठे वाला सुन रहा है, वैसे ही सबसे लास्ट वाला भी सुन रहा है। देयर इज नो माइक, नहीं माइक नहीं है वहां पर, जी हाँ माइक नहीं है, 70,000 का मजमा है। लेकिन मेरे गौस की जबान की तासीर, मेरे रब ताला ने आपकी जबान को ऐसी ताकत अता फरमाई कि जो स्टार्ट वाला सुन रहा है एज इट इज आवाज, लास्ट वाला भी सुन रहा है, सबसे पीछे बैठने वाला भी सुन रहा है। लोग तौबा कर रहे हैं। एक बार आपके शहजादे ने कहा कि मैं बयान करना चाहता हूं। बोलते ठीक है मिंबर पे आ जाइए। बोले लेकिन तभी करूंगा जहां आप तशरीफ फरमा होंगे। गौस पाक का वास, गौस पाक का बयान, गौस पाक की तरबियत अलग है निजाम। अब शहजादे ने भी करी, इल्मियत खूब दिखाई माशाअल्लाह कि ये खूब गया। कोई वो जो मजमे में ना था, कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया। आप अपने अब्बू जान से कहते हैं कि कोई तब्दीली नहीं दिख रही है, कोई तब्दीली नहीं दिख रही, लेकिन जो आपके बयान में बात होती वो। अब गौस पाक ने कहा आप बैठिए मैं करता हूं। गौस पाक ने देखिए बयान क्या किया। गौस पाक ने एक जुमला बोला, कल मैंने रोजा रखा था। लोग चीखे मार मार के रोने लगे, गुनाहों से तौबा करने लगे, बेहोश हो गए। ये गौस पाक में ये एक जुमले में क्या था। एक जगह और मेरे गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे ही बयान में जाते क्या कहा कि कल मेरा दिल था कि मैं दही खाऊं, मेरी बच्चों की अम्मी ने दही ऊपर जमाने के लिए रख दिया। मतलब ये बयान में आप फरमा रहे हैं, दही ऊपर छीके में रख दिया गया, अब दही जम रहा है। फिर दही जैसे ही निकाला गया, बिल्ली आई उसने झपट्टा मारा, दही पूरा बिखर गया। इतना सुनना था कि लोग चीखे मार मार के रो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। ये क्या है। अब इसके आगे जब अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर ये लिखा था कि लोग दुनिया की मोहब्बत में जी रहे हैं। अब दुनिया को जब पाने का वक्त आया तो मौत ने अपनी जान निकाली, रू मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उन्हें निकाली और चल दिए। खत्म सारा मामला, खत्म ख्वाहिश। ये इस वाक्य में गौस पाक ने बयान करना चाहा और लोग समझे और लोगों के दिलों में ये उतरी और लोग इससे तौबा करने लगे। कैसा मामला था गौस पाक का। अरे मैं तो रो रो के अपने तमाम वाकयात बता डालूं तो लोग ना रोए कि मैं इतना इबादत गुजारा। गौस पाक का एक जुमला कहना कि मैं कल रोजे से था, लोगों का किस बात का चीखे मार था। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान में तासीर पैदा की। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई, हमने क्या जाना। क्या मेरी 11वीं शरीफ ये है कि मैंने मुर्गे की बिरयानी बना के खा ली, मुर्गे का सालन बनाया, पराठा बनाया, ये खा लिया, मेरी 11वीं ये हुई? नहीं प्यारे इस्लामी, ये नहीं है हमारी 11वीं। हमारी 11वीं क्या है? अल्लाह की शरीयत पे चलने का एक जहन बना दे, झूठ बोलने से बच जाए, गीबत करने से बच जाए, अल्लाह के जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए हमें उसका हम शुक्र अदा करने वाले हो जाए। 11वीं का नाम ये नहीं है कि अपने पेट भर के बिरयानी खा ली, सिर्फ तबर्रुक लोगों को बांट दिया। ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन अब पहले नमाजी बाद पे नियासी है। गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को वो प्यारा नहीं हो सकता तो शरीयत का पाबंद ना हो। कैसे होगा आप बताइए। मेरे गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान मुबारक कैसी। सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे बोलते हैं? हदीस कुदसी उस हदीस शरीफ को कहते हैं जिसमें फरमान
होता है और आगे करने वाले यानी रावी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। इसे हदीसे कुदसी कहते हैं। देखिए अब इज्तिमा में आने से हमें एक बात चीज मालूम हो गया, पूछ सुनते हो गया हदीस कुदसी किसे बोलते हैं। हदीस तो समझ में आती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे हदीस बोलते हैं, लेकिन हदीसे कुदसी किसे बोलते हैं? अब आपसे कोई पूछे इल्म वाली बात है, ये तो हदीसे कुदसी किसे बोलते हैं? आप क्या फरमाएंगे? कलाम रब्बे करीम का हो और बताने वाले मेरे आका। तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे? हदीसे कुदसी। आगे सुनिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। बंदा जिन ज़राए से मेरा कुर्ब हासिल करता है उनमें मेरा सबसे पसंदीदा ज़रिया फ़राइज़ यानी मसलन नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात वगैरह। क्या अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है? जिससे सबसे पहले कुर्ब हासिल होगा वो क्या चीज़ है? फराइज। क्या है? फराइज। जी हाँ, नमाज छोड़कर कोई गौस पाक का दीवाना नहीं कहलाएगा। इबादत यानी हज छोड़कर कोई कहे हम हज नहीं करते, मैं ज़कात नहीं देता, लेकिन हूँ गौस पाक का गुलाम, तो इसे गौस पाक का गुलाम नहीं बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा ये झूठा। सब शरीयत है ना। आप पता है, आप बालिग हुए तो आप पर नमाज फर्ज हुई, आप पैसे वाले हुए तो आप पर ज़कात फर्ज हुई, आप पर पैसा इतना है तो आप पर हज फर्ज हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आप गरीब थे आप हज करो जरूर, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी मुकम्मल बनाई है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, हर परेशानी का हल है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अधूरे नहीं हैं, हमारा मजहब मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका हर सवाल का हल है। बस हम उलमा से राबते करने वाले हो जाए। जाते गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु तो मजमे में 400 उलमा कॉपी लेकर बैठते थे लिखने के लिए। बड़े बड़े उलमा, कैसे कैसी शान होगी गौस पाक की। फिर अब यहाँ पर हदीस कुदसी क्या सुन रहे हैं कि क्या करें? बंदा जिन ज़राए से अब मेरा कुर्ब हासिल करता है उनमें मेरा सबसे पसंदीदा ज़रिया फराइज है यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता। कौन मोहब्बत करने लगता है? रब्बे करीम। अल्लाह तो मोहब्बत है, जिससे मोहब्बत कर ले उसकी कैसी शान होगी। आप सुनिए, मोहब्बत कर ले। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ, जिससे वो सुनता है। मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, जिससे वो देखता है। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जिससे वो पकड़ता है। मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, अगर वो मेरी पनाह लेता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान रहमान फरमाते हैं, मतलब ये है कि जब बंदा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करता है, करते करते उसका महबूब हो जाता है, तो ये बंदा फना फिल्लाह हो जाता है, जिससे खुदाई यानी अल्लाह पाक की दी हुई खास ताकतें उसके आज़ा में काम करती हैं, और वो ऐसे काम कर लेती है जो अक्ल से बड़ा है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गौस पाक को अपना महबूब बना लिया, तो गौस पाक क्या कहते हैं कि मेरा मुरीद तब तक नहीं मर सकता जब तक तौबा ना कर ले। ये ताकत देने वाला कौन? रब्बे करीम। ये कोशिशें, ये नवाफिल की कसरत करने वाला कौन? मेरे गौस पाक अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हो गए ना। जब कोई किसी का महबूब हो जाता है तो क्या होता है? महबूब उसे यानी वो जो मालिक होता है, जिसने महबूब बनाया था, वो उसे बहुत सारी चीजें देता है। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अब देने वाला जाने और लेने वाला जाने, हम आपको कैसे मालूम होगा? भाई हम तो कुछ ऐसा तो नहीं था कि हम लोग उस वक्त थे, या उस वक्त के मामला में पूछ लेते, उस वक्त के जो थोड़ा सा झटके हुए थे, हटे हुए थे, वो पूछ लेते सवाल, उनके मसले हल हो जाते हैं। अब क्यों, कैसे बच जाता है? आप एक वाक्या सुनो। क्रिश्चियनिटी होती है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, यानी अब गलत भी मानते हो। तो अब क्या होता है कि एक मुबल्लिग क्रिश्चियन वाला, ईसाई मुबल्लिग, ये अपने मजहब की दावत देता कि ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये आया है,
कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं। इसमें कुरान में इसका तस्करा बूढ़ी को और मुर्दों इनके ताल्लुक से ईसा अलैहिस्सलाम से, और शायद ये नाबीना जिनकी आंख वाले इनका भी आया तस्करा। तो उसने किस तरह से बताया, यूं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये नहीं आया कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, ये वो यूं कहकर बहका रहा था। इस वजह से ईसा अलैहिस्सलाम ये किस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है माज़अल्लाह। तो अब क्या हुआ, अब गौस पाक को ये बात पता चली, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे अपने दरबार पे बुलाया। क्या कह रहा है तू, क्या कहता है? उसने अपना पूरी सवाल कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के पहले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये नहीं आया कि आप मुर्दों को जिंदा करते हैं। मेरे गौस पाक ने अपनी करामत के जरिए से इसकी भी तरबियत कर दी। गौस पाक कहते हैं चल मेरे साथ, चल मेरे इसका भी इस पे जो भी हमने कहा ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके कान बन जाता है, हाथ बन जाता है, ज़बान बन जाता है, इसका भी है। अब क्या हुआ, गौस पाक ने कहा चल मेरे साथ कब्रिस्तान, बता कौन सी कब्र को जिंदा करता है, कौन है, कौन है ये गौस पाक कौन है? आका के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों में होंगे। बहुत लंबा सा हो गया ना, साहबा इकराम ताबई तबा ताबई क्यों करके सिलसिला भी सिलसिला गुलामों के गुलामों में। क्या कहते हैं, चल लगा कि जिस कब्र को पाएगा उस कब्र के मुर्दे को जिंदा करता हूं। उसने हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया तो कहता जिंदा बाद में कर दो। मेरे गौस पाक क्या फरमाते हैं, जिंदा बाद में कर दो, पहले बताता हूं मुर्दा कौन है। मेरे गौस पाक क्या फरमाते हैं, बिल्कुल झुंझुनी नहीं आ रही है कि ऐसे पीर से हम मुरीद है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि जिंदा बाद में कर दो, पहले ये बता दो अंदर है कौन। फिर बातें फला जगह का गवैया है, अभी देखना ये गाते हुए उठेगा। गौस पाक ने कहा नहीं, ठोकर मारी मेरे गौस ने। गुलाम तो मेरे आका ही के ना, हाँ, एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा। उन्हीं की तो है शहजादे अल्हम्दुलिल्लाह। गौस पाक ठोकर मारते हैं और ये नहीं कहते हैं कुम बिज़िनिल्लाह, कहते हैं कुम बिइज़नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जाए। मैं जब ये सुन रहा था तो मैं हैरान था कि क्या हो गया यार। कि फिर आपने फरमाया कि जब वो यूं कहा तो वो मुर्दा गाते हुए जिंदा हुआ, और जिंदा हुआ, जिंदा होने के बाद फिर अपनी कब्र में चला गया। अब बता तू किसको अफसर मानता है, बता ईसा अलैहिस्सलाम को या मुझको, बता किसको अफसर मानता है। तूने देखा था ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया मुर्दों को, पढ़ा है ना तूने, मैंने तो तेरे सामने जिंदा किया है। अब बता तू क्या रखता है, तेरा मजहब क्या कहता है तुझे। बोलते आप अफजल है, बोलता है तू झूठा है। मैं अफजल नहीं हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों के बराबर भी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। कुम बिज़निल्लाह जो था अल्लाह के हुक्म पर जिंदा हो जाए, मैंने कुम बिइज़नी जो बोला है वो इस वजह से बोला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बुलवाया और जिंदा हुआ है मुर्दा। फिर बताए तेरा मजहब बातिल। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। अब बता कि जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या है। अब कितना अल्लाह तबारक व तआला बहुत एहसान है, हम मतलब वो ये बात ही नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना कुछ अता फरमा दिया। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को हमने जब जहां पुकारा।
यही ऐसा है। और जो मतलब यूँ इसका भी मैंने सुना है कि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जमात और आपका जो तर्ज़े अमल यानी खूबसूरती अदाएँ वगैरह ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। शहजादे तो उन्हीं के हैं, आप सुनिए। जैसे वो आला हज़रत एक कलाम लिखा है कि वो जो पंजे वाला है कलाम, क्या है उसका स्टाइल का, तो थोड़ा सा बताइए मुझे। वो बहुत अच्छा सा कलाम है कि शेर को खतरे में लाता नहीं, हाँ क्या दबे जिस पे हिमायत को पंजा तेरा, हाँ शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब क्या हुआ, ये भी वाकया मैंने सुना, दिल खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी सुना दूँ। वो हुआ यूँ कि शेख अहमद ये शेर पर सवारी करते थे। किस पे सवारी करते थे? शेर पर। अब आप अल्लाह के वली जहाँ जाते वहाँ के लोग इनके शेर का इंतजाम कर देते, जानवर दे देते। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि आला हज़रत यानी गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बगदाद में भी आप पहुँचे, तो आपने अर्ज की कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आस्थाने से भी एक मेरे शेर को जानवर दे दिया जाए। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौस पाक है, मना नहीं किया, बोले यहाँ से एक जानवर भेज दिया जाए। अब वो भैंस वगैरह इस तरह के गाय जो भी जानवर होगा वो पहुँचा। अब जब वो जा रहा था तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्थाने के करीब एक कुत्ता भी था जो पला हुआ था, पाला नहीं गया था। क्या था? पला हुआ था। पला हुआ जाते समझते ना, पाला और पला हुआ। पला हुआ वो होता है जो खुद ब खुद पल जाता है, खा खा के टुकड़ा, ठीक है ना। और पाला हुआ वो होता है जिसको बाकायदा पाला जाए, ठीक है, रखा जाए। वो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आस्थाने के टुकड़े हड्डियां खा के पला हुआ था। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि वो वही जानवर के साथ चल दिया और जैसे ही शेर उसको झपटने पे आया, गौस पाक के उस कुत्ते ने क्या किया, शेर को पकड़ा और चीर फाड़ दिया। अमूमन क्या है, शेर ये जंगल का राजा, कुत्ता अब तो याद वो बोलते हैं जब कोई डरपोकड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, अबे कुत्ता है, ये क्या कर पाएगा, तो कुत्ता ऐसा बड़ा भौंके रहेगा, कुछ करता नहीं ना पाएगा। अमूमन इसका लफ्ज़ यही, इसका मायने में यही रहते हैं। अब कुत्ते ने शेर को फाड़ दिया, तो अब क्या है, क्या दबे जिस पे हिमायत का, क्या दबे जिस तुझसे दर, दर से सक, सक से निस्बत मुझको, ठीक। आला हज़रत ने भी कलाम लिखा है, यही कलाम इसका, आगे के अशार इसके बहुत अच्छे हैं। क्या फरमा रहे, तुझसे दर, दरवाजा, दर से सक यानी कुत्ता, और सक से है निस्बत मुझको। फिर आगे आला हज़रत फरमाते हैं, मेरी गर्दन में भी है दूर का डेरा। फिर क्या फरमाते हैं कि इस निशानी के सग नहीं मारे जाते। क्या फरमाते, इस निशानी के सग नहीं मारे जाते, और मेरे गर्दन में है कयामत तक पट्टा तेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गली में भी पट्टा है गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो हम भी क्या है, मारे नहीं जाएंगे, अल्लाह ने चाहा पार हो जाएंगे। और फिर मुनादी कह रहा होगा कि कादरियों कहाँ हो, पढ़ दी वाला कलाम, वो तो पढ़े कलाम, क्या मुनादी ऐलान कर रहा है, कहाँ हो कादरी,
यूं मेरे आका गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेशुमार करामतें हैं। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात है ना, इसको भी अपनी करामत से मेरे गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आशना के लोगों को दिखाया। यानी एक जो गौस पाक के पास एक शख्स था, वो ऐसा था, वो ये समझता था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर कैसे हो सकते हैं, हाजिर और नाजिर कैसे हो सकते हैं। अब ये भी सवाल उसने उठ रहा था, वो जब भी गुफ्तगू करता इस तरह की बात करता कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर कैसे हो सकते हैं। गौस पाक ने अपनी करामत से उसको भी समझाया यूं कि अब क्या हुआ, एक ने दावत दी, गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कल ज़ोहर के बाद आप मेरे घर तशरीफ ले आइएगा। गौस पाक ने कहा कबूल। दूसरा गुलाम आता है, या गौस करम फरमा दीजिए, मेरे घर कदम रंजा फरमा दीजिए। गौस पाक ने कहा कबूल। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, 70 गुलाम हाजिर हुए। गौस पाक की बारगाह में 70 मुरीद हाजिर हो रहे हैं। गौस पाक मेरे यहाँ करम नवाजी फरमा दी। गौस पाक ने सबसे कह दिया आ जाना, यानी कबूल है, मैं आ जाऊंगा, ओके डन। अब गौस पाक गए भी जी, हाँ गए भी, और जाने के बाद जब अब सब आ रहे हैं तो शाम तो बताएं कि आज गौस पाक मेरे घर में आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा कहता नहीं नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे, मेरे घर आए थे। तीसरा कहता नहीं नहीं आप क्या कैसे आ सकते, मेरे घर में थे। अब ये कहते हैं यार ये कौन सी बात है कि ये भी कह रहा है बिल्कुल, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, ये सब कह रहे हैं, इसका कंफर्म वाला कंफर्मेशन कैसे होगा, कैसे डेफिनेटली हमें पता चलेगा गौस पाक असल में गए किसके आते। एक दो हो तो आदमी थोड़ा सा डिबेट कर ले, 70 में डिबेट कहाँ होगी। अब डिबेट अच्छा बात हो रही थी एक ही की, तो कहते चलो उसी से पूछ लेना जो आया था घर पे, वही बता सकेंगे किसके घर पे गए थे। हाँ वही बता सकेंगे किसके घर पे गए थे। अब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दरख्त के नीचे जलवा करते। अब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज की जाती है, या गौस या मेरे शेख इरशाद फरमा दीजिए, ये हम 70 कहते हैं कि आप मेरे घर आए थे, लेकिन हम में से झूठा कौन है सच्चा कौन है, ये तो क्लियर हो जाएगा, तभी जवाब बताएंगे। तो गौस पाक इरशाद फरमाते हैं कि अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करी, हर पत्ते पे मेरे गौस पाक दिख रहे। अब गौस पाक उसको मुतवज्जे करते हैं, तो मेरे आका को क्या फरमाता था, हाजिर और नाजिर, गुलाम का ये आदम तो आका का मेरे गौस पाक तो जाते ही अपने मुरीदों के यहाँ, और जाते का चाहने वालों के यहाँ तो जाया जाता है। अगरचे हम नाकार आए, अगरचे हम गुनाहगार हैं, अगरचे हम किसी काम के नहीं हैं, लेकिन हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। और गौस पाक जैसा वली हो, गौस पाक जैसा शेख हो, गौस पाक जैसा पीर हो, तो फिर तो हमारी शान ही निराली हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। लखनऊ में हाजिर हुई है मस्जिद, मेरी दो चीज़ की गवाह हो कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तज़किरा करने की कोशिश की है और गौस पाक का भी। तो गौस पाक और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ताल्लुक़ से मेरे गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करामतें जो है की है, उन करामतों का सिलसिला। एक
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या आता है। लोगों को ये नहीं खलता कि क्या क्या हुआ, या इतनी यानी ये सारी चीज़ें हुई, यानी जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, और ये भी मुशाहदा किया, वो भी मुशाहदा किया, लेकिन इतनी शॉर्ट पीरियड में कैसे हो सकता है? इतनी शॉर्ट पीरियड में, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि जब मेराज में गए थे तो कुंडी वैसे ही हिल रही थी, बिस्तर वैसे ही गर्म था, और पानी वैसे ही क्या हो रहा था, बह रहा था ना, यही था ना। अब एक मुरीद भी ऐसा था, उसके भी नहीं समझ में आ रही थी ये कैसे हो गया इतने शॉर्ट से पीरियड में। आसमान और जमीन का ये फासला तो 500 साल का है। ये हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 7 हुए, फिर हुए मिराज की रात, फिर ला मकाम पे पहुंचे, फिर अंबिया की इमामत भी कर ली, फिर जन्नत को भी देख लिया, दोज़ख को भी देख लिया। ये इतने शॉर्ट टाइम में कैसे हो गया? उसके समझ में नहीं आ रहा था, पूछे कैसे क्या करे। गौस पाक के उस बयान में, मेराज के बयान में वो सुनता जा रहा, फिर कह रहा चलो बयान तो चल ही रहा होगा, ऐसा करते हैं कुछ घर से काम होके चले आते हैं, कुछ काम कराते हैं। घर जाता है, बीवी से कहता है कि क्या करना है, बोले कुछ ला के दे दो, शाम का कुछ बना दिया जाए। तो बोले ठीक है, अच्छा ऐसा करो कि रुको, मैं समंदर से मछली ला के तुम्हें देता हूँ। मछली ला के घर में देता हूँ, कहता है अभी तुम पकाओ उसको, मैं नहा कर गुस्ल करके बस आ रहा हूँ। गुस्ल करने जाता है, डूबता है, निकलता है, लड़की बन जाता है, खूबसूरत सी लड़की, कितना खूबसूरत सी लड़की बन गया। अब वहां से कोई बादशाह जा रहा था, उसने लड़की को देखा, उससे शादी कर ली। अब अंदर से ये मर्द वाला मामला है, और पूरा बाज़ाहिर औरत। अब ये सोच रहा है यार कहूँ किससे, क्या कहूँ, कैसे करूँ। अब क्या हुआ, शादी हुई। शादी के बाद यहां तक आया 1 2 3 4 13 बच्चे हुए उसी मर्द से। वो मर्द जो औरत बन गया था, उसी से 13 बच्चे हुए। अब एक दिन ये आया कि चलो गुस्ल करते हैं, उसी नदी में, उसी जगह पर गोता लगाया, और जब निकला तो मर्द बन गया वापस। अब कहे यार, अब जाहिर सी बात है 13 बच्चे हुए होंगे तो कम से कम 25-26 साल हो गए होंगे, इतना तो होगा, 1-2 साल का फर्क। अब यूं करके ये पहुंचा अपने घर, कह रहे क्या कर रही हो, तुझे बूढ़ी हो गई हो मेरी औरत, पता नहीं क्या 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 हो गया होगा इन सालों में। अब पूछा, बोले अभी तो मछली ला के दी थी, वही बना रही हूं, गुस्ल करने गए थे, इतनी जल्दी आ गए। अब वो हैरान है यार, ये क्या हो गया, दौड़ता भागता मेरे गौस पाक की मजलिस में बैठ गया। मेरे गौस तो गौस ही हैं, इशारा करके फरमाया अब तो यकीन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने गौस पाक को बेशुमार खूबियाँ दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान। लेकिन गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला का तरीक़ेकार क्या था, आदत क्या थी, आज ये बैठे हमने करामतें सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद हमारी मोहब्बत में इजाफा हुआ है कि अब हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि यार जब मैं इंतकाल कर रहा हूँ तो मेरे गौस पाक नहीं आएंगे। अब बिल्कुल पक्का यकीन हो जाए हमारा कि अल्लाह ने चाहा गौस पाक जरूर आएंगे, गौस पाक अपने इस गुलाम की मदद जरूर फरमाएंगे, गौस पाक जरूर हम पर नजर फरमाएंगे। और गौस पाक ने अगर नजर डाली तो बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह हो जाएगा काम, इंशाअल्लाह। हमारा वो नजर की जो तकलीफें होगी, अल्लाह ने चाहा गौस पाक को देखते देखते दूर हो जाएगी, और अल्लाह ने चाहा कि हमारा रब भी हमसे राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह करीम। गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यूं करामतें सुनकर दिल मौजे मार रहा है कि ऐसा शेख मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शेख मिला है प्यारा प्यारा। अब गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या तस्करा, यानी इल्म का दरिया बहार है। और सुनिए, अच्छा इल्म का भी सुना दो, एक छोटा सा वाक़या है। उस वक्त में भी गौस पाक, क्योंकि ये जो ईरान में गौस पाक का आता है कि जिलान ईरान में पड़ता है, तो आप वहाँ के थे, और ये जो बगदाद है इधर है। तो अब क्या हुआ, ये अच्छा खासा, और वहाँ पर ये फारसी थे, यानी फारसी लैंग्वेज जानते थे, और बगदाद ये अरबी है, तो यहाँ पर रोगर भी जानते थे। और गौस पाक तो जब जंगलों में निकले तो एक आवाज़ आई गैबी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कि तुम्हें हमने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह रास्त किस तरह से आया कि राह रास्त में लाने के लिए, वहाँ काम करने के लिए, जंगलों के लिए आपको नहीं बनाया है, नहीं पैदा किया। तो
गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला वहाँ छोड़कर फिर वापस बगदाद आ गए। जब बगदाद आए तो जाहिर सी बात है कि आप कह रहे फारसी है और ये लोग अरबी है, मेरी बात कैसे मानेंगे, ये अजमी कहेंगे। अजमी मतलब क्या होता है? गूंगा। गूंगा अजमी होता है, गूंगा बहुत अच्छा नहीं, आप लोग बड़े फर्क से हम लोग कहते हैं यार हम लोग अजमी हैं। अजमी मतलब होता है गूंगा, अरब वाले हम लोगों को गूंगा कहते हैं। ठीक है, खैर अब क्या हुआ, अब ये कहते तो अजमी है और अरबी मैं जानता नहीं। अब ये क्या हुआ, इसी अफसोस में आप मस्जिद में ही सो गए। जैसे ही सोए थे किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। ख्वाब में हमारे और आपके आका तशरीफ ले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये अरबी है, मैं अजमी हूँ, फारसी जानता हूँ, ये कैसे मैं इन पर इनमें बयान करूँ, कैसे तबलीग करूँ, कैसे दीन की खिदमत करूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने मुंह को खोलो। हाँ, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक डाला। कौन सा लुआब? जो खारे कुएं में डाला तो मीठा हो गया। कौन सा लुआब? जो कतादा की आंख में लगा तो आंख सही हो गई। कौन सा लुआब? जो सहाबा इकराम का हाथ निकल गया था, हाथ में लगाया तो जवानों जैसा काम कर रहा था। कौन सा लुआब? जो सहाबी के फपोले पड़ गए थे, उनकी पीठ में लगाया तो सबसे ज्यादा खुशबू पीठ से आया करती थी, पूरे जिस्म से जिस्म खुशबूदार बन गया। कौन सा लुआब? वही लुआब जो हजरत हसन और हुसैन की ज़बान में गया था, मुंह में गया था। ये लुआब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुंह में 7 मरतबा डाला। इसके बाद फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और आपने मुंह खुलवाया और 6 मरतबा लुआब को डाला। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अर्ज करते हैं, मेरे जद्दे अमजद, मेरे बाप मौला अली, आपने 6 मरतबा डाला, आका ने तो 7 मरतबा डाला। तो आप फरमाते मुझे हया आती है कि हुजूर के बराबर कैसे हो जाए, बराबर वाला कैसे करूं, इस वजह से मैंने 6 डाला। अब गौस पाक ने अब जब मिंबर में खड़े होकर वाज करना शुरू किया तो मजमे में कोई साइड से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई सामने से, मजमा भरा हुआ है। अब वाज पढ़ करने वाला कहीं और का हो और बेहतरीन अरबी बोल रहा हो, बेहतरीन बयान कर रहा हो तो हैरान तो होंगे। तो उस वक्त के भी कुछ उलमा सुनते हैं जो थोड़ा थोड़ा उनके दिल में आया, यार ये कैसा, ये कैसे मतलब बयान कर रहे हैं, यार ये कैसे लेकर आए। तो वो क्या लेकर आए? एक आयत लेकर आए। इस आयत की 13 तफसीर थी। कितनी थी तफसीर? 13 तफसीर थी जो निकाल के ये लाए कि 13 है। गौस पाक के पास जाएंगे तो 5-6 ही बता पाएंगे। अब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में हाजिर हुआ उलमा और कहते हैं हमारा एक सवाल है, इस आयत की आप तफसीर बताइए। मेरे गौस पाक जो इल्म का दरिया हो गए, क्यों? क्योंकि निस्बत किससे मिली? मौला अली से। दरिया है, दरवाजा कौन? मौला अली। अब उन्होंने दुआ में डाला हो, आका ने दुआ में डाला हो, तो कौन हरा सकता है, कौन जीतने से रोक सकता है? अब जब वाज कर रहे हैं, वाज करने में ये हुआ कि इसकी तफसीर बताइए, तो मेरे गौस पाक ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 13 समझा बता दी। और उसके बाद इरशाद फरमाते ये तो 13 थी, अब और सुनो। ये 13 वो थी जो आपने देखी, जो आपने निकाली। 40 तफसीर बयान करी मेरे गौस पाक। वो उलमा हैरान है, खड़े हो गए और अर्ज करते हैं या गौस पाक हमने तो 13
मुसाफा भी करते हैं मेरे गौस पाक, और जब उनमें से एक आता है उसको गले लगाते हैं, मुसाफा करते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारा सवाल ये था, जवाब ये है। फिर दूसरे को गले लगाया, सवाल ये था, जवाब ये है। फिर तीसरे को गले लगाया, तुम ये लेकर आए थे, इसका ये है मामला, तुम ये लेकर आए थे, लो इसका जवाब। फिर फरमाते हैं बात तो तब है कि जब तुम सवाल करते और मैं जवाब देता तो क्या कमाल था। बात तो अब हुई ना कि तुमने सवाल भी नहीं किया, सवाल भी हमने बताया और जवाब भी हमने बताया। क्या शान है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे इस्लाम भाइयों, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान मुबारक ऐसी है, तो जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम कहें कि इल्म गैब था, हाँ तो क्या बड़ी बात है। तो अब तो लग रहा होगा यार इल्म गैब तो कुछ नहीं है, मेरे आका को अल्लाह तबारक तआला ने वाकई क्या क्या नवाजा होगा। हाँ कुछ भी नहीं है। गौस पाक जैसे इल्म गैब दे रहे हैं, मुर्दे को बता रहे, ये भी बता दूंगा कहाँ का है। तो अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आसमान से गिरे हुए पत्थर की आवाज सुन ले तो क्या बड़ी बात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जो है क्या कहते हैं अपनी कब्र मुनव्वर से हमारे कानों, हमारे दुरूद शरीफ को सुन ले तो क्या बड़ी बात। और आला हज़रत अगर लिख दे तो क्या बड़ी बात। वो वहां से सुने, हम यहाँ से पढ़े, काबिल डाले करामत पे लाखों सलाम। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बढ़कर नहीं है, सही सी बात है ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है तो ये फरिश्ते ये उनसे तो अफजल नहीं है मेरे आका से। और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का क्या मामला है, एक ही वक्त में, एक ही लम्हे में जितने लोग इंतकाल करेंगे, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम सबकी रूह कब्ज करेंगे, यहाँ की जानवरों की और परिंदों की भी। कैसे जानते अब कहोगे कैसे आया, अल्लाह तबारक व तआला ने दी ताकत। तो हम कब कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब अपना है, हम भी तो ये कहते हैं अल्लाह ने दिया है। हम कौन इसका इनकार करते, हम तो नहीं कहते। अल्लाह तबारक व तआला के पास जो है वो उसका अपना है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुछ भी उनको मिला है वो किसने दिया, रब्बे करीम। तो हमारा तो यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी शख्सियत अता फरमाई, और हम नाज भी इस बात पर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझे अल्लाह का बड़ा एहसान है। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इसके ताल्लुक से सुनते हैं कि आपका इबादत का मामला कैसे था, क्या क्या कैसी इबादत करते थे। आप सुनिए, ये तो आपने सुना होगा कि मेरे गौस पाक इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी, और 1-2 साल नहीं 40 साल। हम आपसे कहेंगे सर हम लोग यूँ करके अपना ले थोड़ा सा चेक करें, अपने आप को इवेल्युएट करें, वेयर इज ही स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं, हम कितने पानी में हैं। हम जरा गौर करें तो क्या 40 दिन भी मैंने इशा की नमाज भी बाजमात और फज्र की नमाज भी मुसलसल पढ़ी है। मैंने हाथ नहीं उठा रहा हूँ आपसे, गौर करें क्या 5 वक्त की नमाज भी मैंने 40 दिन बाद जमात पढ़ी है। गौस पाक का आलम क्या है, 40 साल, 1 साल नहीं 40 साल इशा के वजू के से फज्र की नमाज पढ़ रहे हैं, रात भर इबादत। गौस पाक का आलम क्या कि रोजाना रात में 1 कुरान करीम मुकम्मल कर रहे हैं। तो गुलामों का आलम क्या, कुरान पढ़ना ही नहीं आता। हाँ नहीं आता। आप कहोगे नहीं भाई मैं तो 5 कुरान करीम रमजान में खत्म करता हूँ, मैं रोजाना 1 पारा पढ़ता हूँ। आप कहते हैं आप कुरान नहीं आता मुझे, हम कहते हैं सुना के देख लीजिए। पेट वाला जो दर्द होता है पेट में, जिसका दर्द पेट का होता है, वो कभी गैरेज में नहीं जाके दिखाता है कि भाई मेरा पेट दर्द है, तुम गाड़ी बहुत अच्छी बना दो, मेरा पेट भी बना दो, जरा सा इस पे ग्रीस लगा दो, मेरा पेट का दर्द सही हो जाए। तो इस पे ग्रीस नहीं लगती, इसमें दवा जाती है। अगर आपका आंख में प्रॉब्लम होगी ना तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, भाई मेरी आंख में प्रॉब्लम है। आप ये नहीं कहोगे फुला मोची जो जूता बहुत अच्छा सिलता है यार उसी के पास चले, आप भी थोड़ा सा सही कर दे। क्यों, जो जिसका स्पेशलिस्ट होता है उसके पास जाते हैं ना। तो जब कुरान की बात आती है तो कारी के पास क्यों नहीं जाते, जब कुरान की बात आती है तो उस कुरान को जानने वाले के पास क्यों नहीं जाते, जब नमाज की बात आती है तो नमाज जानने वाले के पास क्यों नहीं जाते।
शागिर्द फारिग होके अलग अलग उलूम से इतना इल्म की तरफ जाते, कितना इल्म सिखाना लग गए, दर्स देते रहे, सिखाते रहे, तरबियत करते रहे, और फिर क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा। आज हमारी क्या है? ये देखिए, ये गूंगे बहरा, ही कैन नॉट रिसाइट कुरान, नहीं पढ़ सकता ये, बिकॉज ही हैज अ टंग है, ज़बान है इसके पास, बट देयर इज नो पावर नहीं है इसके पास। इसके पास कान दिख रहे होंगे आप, कान है, बट देयर इज नो पावर नहीं है। अल्लाह ताला ने दी है, आंख दी है, कान दिए, नाक दिया है, पावर छीनी क्या कर लोगे? नहीं कर सकता। ये आपकी तरह कलाम को पढ़ के झूम नहीं सकता, ये कुरान करीम को सुन नहीं सकता, कुरान करीम को पढ़ नहीं सकता। अरे इनसे भी बुलंदी हासिल हुई। ये दावत इस्लामी है कि इनको भी नहीं छोड़ा, मस्जिद में ला के बैठा दिया। अगरचे ये एक है, एक ही सही आया तो है ना, क्या हम इससे भी गए गुजरे हैं? हम कुरान पढ़ना नहीं सीखेंगे, हम नमाज नहीं सीखेंगे, हम गुस्ल नहीं सीखेंगे, हम अपने फर्ज उलूमों में नहीं सीखेंगे। मुझ पर हज फर्ज हो गया, मुझे हज के काम सीखने चाहिए। मैं बालिग हो गया, मुझे बुलूगत के मसाइल सीखने चाहिए। मुझ पर ज़कात फर्ज हो गई, मुझे ज़कात के मामला सीखने चाहिए। बचना नहीं है। हमारी शरीयत ने बहुत आसानी दी है, हमें उलमा से राबता बस करना है। अब तो दावत इस्लाम वाले आपको उलमा की कीमत दे रहे हैं। अहले सुन्नत वल जमात के वैसे ही उलमा थे, अब आपके पास कमी नहीं है, बहुत सारे बढ़ गए आपके। आप पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सवाल जवाब देंगे, आपको बैठा के चाय भी पिलाएंगे हमारे उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूछने आया नहीं, कितना अच्छा बंदा, ये इसे फिक्र थी तो आया, इसकी आपकी हौसला अफजाई होगी। लेकिन आज यहां से हम ये लेके जाए कि मैं फर्ज उलूम सीखूंगा, नियत करते हैं इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताएं, सीखेंगे इंशाअल्लाह, सीखेंगे। जी हाँ, ये आप हर हफ्ते आ रहे, ये भी सीख रहे हैं। अकायद मालूम हो ना, अब हमें अलग अलग तरह के वो डाउट्स नहीं आएंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शॉर्ट टाइम पे कैसे मेराज में गए। हमें नहीं आएगा वो हाजिर और नाजिर कैसे नहीं है, नहीं आएगा डाउट। तो हाजिर और नाजिर हो सकते हैं, इतनी जगह हाजिर हो सकते हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? है ना मामला। तो ये सारी चीजें इल्म सीखने से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जामिअतुल मदीना है, आपका कोई सवाल हो, आप उलमा की बारगाह में आ जाओ, हुजूर करम नवाजी फरमाएं, खैरियत है, ठीक है, मैं कुछ आपके लिए, मैं कह नहीं रहा, लेकिन अंदाज हमारा ये होना चाहिए। ये है नहीं जरूरी होना, तो यूँ चाहिए जब उलमा के पास जाए, जब आलिम के पास जाए, तो कुछ मिठाई लेके जाए। हुजूर मैं मिठाई लाया था, आप कबूल फरमाए। सोचा आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, दिन में यही सारी चीज़ें हों, सोचा आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। एक मामले में भी फंसा, एक मसला आ गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर आप करम नवाजी फरमा दें, यकीन जाने हमारे आलिम साहब ये कहेंगे आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जब चाहें आ जाएं। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए, आपको जो सवाल हो मुझसे रब्ता कर लीजिए। जिस वक्त अगर मैं ना उठाऊं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, जैसे ही फारिग होगा आपका जवाब दूंगा। ऐसे हमारे मदनी, ऐसे हमारे उलमा, हम जाने वाले तो हों, हम कहने वाले तो हों, हम अपनाने वाले तो हों। अब आपको मैं बहुत लंबा बयान नहीं कर सकता क्योंकि वक्त हो गया, लेकिन मैं आपसे ये गर्ज करूँगा, आप मेरी बात की लाज रख लें तो मेरा काम हो जाए। वो ये कि आप दावत इस्लामी का साथ दीजिए। एक ही जुमले में सब कुछ है मेरे। आप कहें कि मैं साथ दूँ हर तरह से। भाई निगरान की तो वारे नहीं आ रहे हो गए, जो भी यहाँ का निगरान था, कि ये बेचारे सब माशाल्लाह, अब तो बेचारे ना रहे, गौस पाक जैसा दामन पकड़ा, बेचारे कहाँ होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब साथ देंगे तो इंशाल्लाह। आपको होना नहीं चाहिए, जो भी यहाँ का निगरान हो, मुझे नहीं मालूम कौन है, बता दीजिए नाम भी। अब्दुल सत्तार भाई, अब्दुल सत्तार भाई के पास, आपके पास, आप सब कहेंगे अब्दुल सत्तार है कौन? अगर दीदार करा दे अब्दुल सत्तार भाई कौन है? हाँ माशाल्लाह, ये हमारे माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट निगरान है अब्दुल सत्तार भाई, माशाल्लाह। इनके पास आप खुद जाएं और कहें अब्दुल सत्तार भाई मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, तब तो बड़ी बात है। तब तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई मैं गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो मिशन था इल्म फैलाना, वही काम कर रहा हूँ, तो करेंगे, कौन करेगा? अरे अब्दुल सत्तार भाई आपकी ईद है, समझ लीजिए, ये सब इंशाल्लाह आपसे राब्ते में आ जाए। आप हो जाए, अपना नंबर दे, मेरा नंबर है, मैं ये काम हूँ, अब्दुल सत्तार भाई एक एक कर से सबसे रब्ता करेंगे। आप जिस लायक होंगे आपसे उससे वैसे काम ले लिया जाए। तैयार है ना आप? इंशाअल्लाह। समझ सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु
इंस्ट्रक्शन वो बता दूं, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं कर्क के जंगलों में बरसो रहा हूँ, दरख्त के पत्तों और बूटियों पर मेरा गुजारा हुआ है। मुझे पहनने के लिए हर साल एक ऊन का जुब्बा दिया जाता था जिसको मैं पहना करता था। मैं दुनिया की मोहब्बत से नजात हासिल करने के लिए हजार जतन किए हैं। किसने? गौस पाक ने। अगर गौस पाक ने हजार जतन दुनिया की मोहब्बत से बचने के लिए किए हैं तो गुलाम को लाखों जतन करने पड़ेंगे। ये समझ लीजिए, दुनिया साथ नहीं छोड़ने वाली। ये बिल्कुल झगड़े में भी किसी तरह से तुम इस पे खो जाओ, खोना नहीं हमें। हमने दावत इस्लामी का कदम पकड़ लिया, समझ लीजिए कि अब हमें ये दीनी काम करना और दुनिया में रहना है। दीनी काम करते हुए अपने घर को चलाना है इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत तफसीली कलाम है, थोड़ा सा वक्त में हो गया वक्त। अल्लाह तबारक व तआला के कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लाम का जो ये शोबा है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, इसी की खिदमत मेरे हाथ में है और आप दुआ फरमाए अल्लाह ताला खिदमत में पूरी करने में कामयाब हो जाऊँ। दावत इस्लामी का ये शोबा, इसका नाम है स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट। क्या नाम है? यानी इसको हम लोग गूंगा बहरा नहीं कहते। जैसे कोई गूंगा बहरा होगा तो उसको गूंगा बहरा नहीं कहेंगे, कोई नाबीना होगा तो नाबीना नहीं कहेंगे, कोई माजूर नहीं होगा तो उसे माजूर नहीं कहेंगे। अमीर अहले सुन्नत ने इनका नाम दिया है स्पेशल पर्सन, यानी ये लोग खास लोग। क्या है? ये खास लोग हैं। कैसी प्यारी तहरीक है। आका की ये भी सुन्नत है ना, प्यारी प्यारी अच्छे अल्फाज बोलना। ये मेरी आका की सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे अल्फाज बोले। ये खास लोग अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में गूंगे बहरे नाबीना माजूर में दीनी खिदमत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनी खिदमत कर रहे हैं। इनके काफिले भी जा रहे हैं, इनके कोर्स भी हो रहे हैं। इनका फैजान नमाज कोर्स होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बता दूं, नाबीना इस्लामी भाइयों का हिंद में मदरसतुल मदीना खुलने वाला है। नाबीना इस्लामी भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना, गूंगे बहरों के लिए हम स्कूल भी खोलेंगे इंशाअल्लाह। और इनके लिए इंशाअल्लाह हम कोई वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कोई ऐसा हुनर भी सिखा देंगे ताकि ये भीख मांगने से बच जाए। अब ये मैंने एक शोबे की बताई, इस शोबे में कितनी जरूरत है। लाखों लाख लोग हैं जो भीख मांगते होंगे, लेकिन अब रोकेंगे कैसे? जब इन्हें कोई हुनर सिखा देंगे तो ये हुनर से काम लेंगे, ये भीख नहीं मांगेंगे, सवाल करने से बच जाएंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो ये उम्मत है ये कितनी हमसे मोहब्बत करने वाली हो जाए, कितना फायदा हमें मिलेगा। तो अब दावत इस्लामी का ऐसा एक शोबा, और ये तो एक है, ऐसे ही 79 शोबा जाते हैं। कितने? 79 डिपार्टमेंट्स। कितने लोगों की हाजत होगी, कितने पैसों की हाजत होगी। हम अभी नहीं मांगते आपसे, लेकिन रमजान में मत भूलिएगा। याद रखेंगे रमजान में इंशाअल्लाह। कौन कौन कहता है याद रखेंगे? और ये सब याद रखेंगे, देना भी है और दिलाना भी, चाहे नफल दे चाहे ज़कात दे, कुछ तरह से। मैं अभी से आपको तरकीब दिला रहा हूँ, आप दावत इस्लामी के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के जो आगे के और प्लान्स हैं ना वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला में कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दरूद शरीफ